नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुजी, हम बहुत सुनते हैं ऐसा और बहुत कुछ करते भी हैं, मगर इतना परिणाम नहीं आता है, ऐसा समझ लो। तो फिर ऐसे मैं फिर उनको जो जवाब देता हूँ आपको बताता हूँ। तो जैसे एक कमेंट रहती है, जैसे मैं उससे शुरू करता हूँ कि प्रणाम गुरुजी। एक कमेंट आई, एक जैसे अपना वीडियो के नीचे एक मित्र ने कमेंट लिखा, प्रणाम गुरुजी। अभी देखना कि ये जो चीज़ है ऐसा कि आपने सुना तो वो इन्फॉर्मेशन हो गई, व्हाट यू हैव हर्ड। जैसे ये करना चाहिए, आप शुद्ध हो बुद्ध हो, तो इन्फॉर्मेशन जैसे आपने कुछ सीखा, जैसे गाड़ी चलाना सीखते कि वो जो इंस्ट्रक्टर रहता है उसने आपको बताया कि ऐसे ऐसे गाड़ी चलाना है। फिर जब तक आप चलाएंगे नहीं गाड़ी तब तक वो नॉलेज नहीं होगा ऐसा। तो मैं ऐसे बताता हूँ कि तीन चीज़ है। एक है इन्फॉर्मेशन, है माहिती मिलती है इन्फॉर्मेशन। फिर आता है उससे ज्ञान होता है, और ज्ञान जब होता है उसका जो लेटेस्ट चीज़ है उसको बोलते हैं विजडम, बोध बोलते हैं, ऐसा समझ लो। तो तीन चीज है। एक है इंफॉर्मेशन, तो मेरा जो सत्संग आप सुन रहे हैं तो वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है। फिर आपको ये जो है, तो मैंने जो भी चीज बताया, कोई गुरु ने बताया, तो आपको रिपीटेशन करना है, उससे ये जो बातें हैं वो ज्ञान में परिवर्तन हो जाएगी। फिर जब ज्ञान होगा तो आपको फिर उससे क्या होगा कि फिर ज्ञान हो गया, फिर आपको उसकी विश्लेषण करना रहता है। जो विश्लेषण रहता है, एनालिसिस करना है आपको कि उसी स्थिति में क्या हुआ। तो आपको यू हैव टू सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। आपका जो बिहेवियर है, यू हैव टू स्टडी योर बिहेवियर। जब आप आपके जो बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि मैंने ये जो ज्ञान था, एक छोटा सा, जैसे एक नॉर्मल ज्ञान की बात है, आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, अब एक नॉर्मल कि शुड नॉट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। जैसे ह्यूमन रिलेशंस है, तो यदि आप सफलता चाहते हो तो उसमें पहला जो सिद्धांत है तो यही है कि ह्यूमन रिलेशनशिप आपको डेवलप करनी है। उसमें हाउ टू डेवलप ह्यूमन रिलेशनशिप, तो उसमें आता है शुड नॉट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। ये तीन चीज समझ लो। तो यदि ये आपने सुना, मेरे से सुना, किससे भी सुना, फिर आपने वो आपको मालूम भी पड़ा, कोई आदमी क्रिटिसाइज करता है तो आपको मालूम पड़ता है कि ये आगे नहीं बढ़ेगा। तीन चीजें वो रुकावट है आगे बढ़ने में। तो क्या होता है, शुड नॉट कंडेम, क्रिटिसाइज और कंप्लेन। तो क्या होता है मालूम है कि जब आप करते तो ऐसे बैठ के देखो, शाम को बैठो और देखो, सुबह से आपने किसी को कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया और कंप्लेन, तो शुड नॉट कंडेम, क्रिटिसाइज और ये याद रख लो। ऐसे में ये सिद्धांत जो है वो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, इट इज नॉर्मल है, जीवन जीने के लिए जरूरी है। आप दो लोगों के मिले ना तो तीसरा का क्रिटिसाइज करेंगे, कंडेम करेंगे, कंप्लेन के, उससे मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, ऐसा समझ लो। तो यदि किसी को कोई ना कोई से तकलीफ है तो ऐसे ऐसा करेंगे तो आदमी का जो विकास है, डेवलपमेंट नहीं होता है, ऐसा समझ लो। तो ये हुआ एक नॉर्मली, ये सोशल रिफॉर्मेशन के लिए बोला। अभी स्पिरिचुअल में क्या होता है, मैंने आपको बताया, या कोई भी गुरु बताते हैं कि आप शुद्ध बुद्ध मुक्त पूर्ण और पवित्र है। ये देखो, अहम ब्रह्मास्मि छोटे बच्चे को भी मालूम होता है। ऐसा मान लो जो भी अध्यात्म में कदम रखता है उसको मालूम है अहम ब्रह्मास्मि, उसने सुना ही सुना है, ऐसा नहीं कि आप पहली बार सुन रहे हैं ऐसा। तो यदि ये जो इंफॉर्मेशन है वो ज्ञान, तो आपने उसके बारे में सोचा कि अहम ब्रह्मास्मि का जो मतलब है, वेदों में लिखा है तत्वमसि, जो 4 महावाक्य है अपना, ये अपनी भारतीय संस्कृति का मूल है। ये वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, जो हम लोग ऐसे बताए कि अपनी जो भारत की जो आध्यात्म है वो ऐसा श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ का जो श्रेष्ठतम है, शिखर है, वो क्या है, तो ब्रह्मा, ऐसा समझ लो। तो अहम ब्रह्मास्मि, तो ये जो बातें हैं, तो अभी उसके बारे में मैं आपसे बताता हूं कि आप जो है, तो आपको शरीर का बोध कितना रहता है, ऐसा समझ लो। जैसे मैं किसके घर जाता हूं, फिर वो बताए कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे मन में सोचता हूँ, ऐसा समझ लो
कि ये देह भाव है, ऐसा समझ लो। आपको भी देखो, ये प्रश्न यदि उठता है ना, सुनो, तो ये देह भाव है। प्रश्न क्यों उठना चाहिए? वाई टू नो वेन यू आर नॉट माइंड। आप बोलते हैं, लोग बोलते हैं मनोबुद्धि अहंकारम चित्तानि नाहम, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ। तो कभी कभी आपको रहता है कि जैसे आप किसी के पास कम पैसा होता है तो वो सोचता रहता है, अरे मैं इतना कम पढ़ा हूँ ऐसा, तो मेरे पास कम पैसा है। ज़्यादा पढ़ा होता तो ज़्यादा पैसा होता। उसका मतलब ये है, आपसे मैं बताता हूँ कि ऐसा नहीं, ये बुद्धि का विषय है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं आता है। तो मैं ऐसे बताता हूँ, मेरे साथ बोल सकते तो बोलिए, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल इज एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्म में यदि कदम रखना है, इफ यू वांट टू पुट स्टेप इन स्पिरिचुअलिटी, तो पहला जो स्वीकार करना है कि सब बराबर है, एवरीथिंग इज ओके, ऐसा। वो ऐसे भजन में बहुत है ऐसा। ऐसे गुजराती में मैंने भजन सुना था कि मेरा जो राम है ना, उसकी गिनती है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। ऐसे एक भजन हमने सुना था, आपने भी सुना होगा। तो ये वो ऐसा एक, वो मैं बोलता हूँ, जगत ना कांच ना यंत्रे, खरी वस्तु नहीं भासे। तो ये जो बातें हैं वो आपको समझ में आ चुकी है, ऐसा कि ये जो, यदि यू वांट प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में यदि आपको प्रगति करना है, ऐसा समझ लो, तो आपको क्या करना है। तो मैंने ऐसे बताया, यदि आपको संसार में प्रगति चाहिए, इन योर रिलेशनशिप, इन योर, जैसे कोई भी संसार में प्रगति, दो चीज़ें, एक आध्यात्म है, ऐसे तो भेद नहीं लगाना चाहिए, मगर ऐसे समझने के लिए भेद बताता हूँ। ऐसा एक है, ऐसे समझ लो स्पिरिचुअलिटी है, और एक है व्यवहार है, जैसे समझ लो वर्ल्डली अचीवमेंट है। तो उसमें है सब सफलता यदि चाहिए, इफ़ यू वांट वर्ल्डली प्रोग्रेस, दुनियावी सफलता चाहिए, तो आपको तीन चीज़ का याद रखना है, शुड नॉट कंडेम, क्रिटिसाइज और कंप्लेन। ये तीन चीज़ यदि आपने तय कर दी, और जब भी कोई कंप्लेन करता है तो सोचो आप भी कंप्लेन मत करो। जैसे एक बार क्या हुआ कि मैं आई वॉज इन अहमदाबाद में, में था, और बस के लिए वेट कर रहा था, सुनो। और वहाँ ऐसा, जी हाँ, मैं ऐसे था, वहाँ एवरी 20 मिनट्स एक बस आती है, ऐसा समझ लो। तो क्या होता है कि जब मैं वहाँ खड़ा था, ऐसे मैं घूमता रहता हूँ, तो एक बस 20 मिनट का जो था ना, वो नहीं आई, सुनो। अभी वो नहीं आई, उसका मतलब अभी दूसरी 20 मिनट की बात आ जाएगी। तो जितने भी लोग थे वो इरिटेट हो गए, और मुझे, मैं सब, ऐसा क्या, ऐसे चलेगा, ये चलेगा, ऐसा समझ लो। फिर क्या हुआ मालूम है, 20 मिनट तक पूरा यही चलता रहा, कंडेम, क्रिटिसाइज और कंप्लेन चलता रहा। एक भाई मेरे पास आए और मुझे भी वो इन्वॉल्वमेंट का, आप भी बोलिए, कितने, देखो कितना ऐसा अपना टाइम बर्बाद हो रहा है ऐसा। तो मैंने कुछ उसे जवाब नहीं दिया, ऐसा समझ लो। और मैं सोच रहा कि ये आपका अनुभव रहेगा, आप देखना कि ऐसे संसार में किधर भी जाके खड़े रहो, टीवी चालू कर दो भाई, कंडेम, क्रिटिसाइज और कंप्लेन, ऐसा समझ लो। जो विकास करते हैं ना, जो डेवलपमेंट करते हैं, 2 to 3% आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा समझ लो। यदि आप श्रेष्ठतम चाहते हो तो ये तीन चीज को जीवन से निकाल दो, शुड नॉट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन को निकाल दो। और आध्यात्म की हम बात कर रहे हैं, तो अभी उसके बारे में, इफ यू वांट स्पिरिचुअली प्रोग्रेस, यदि आप आध्यात्म में आगे बढ़ जाना चाहते हो, देखो आध्यात्म में आगे पीछे नहीं रहता है, ऐसा हम आध्यात्म में कोई नीति नियम भी नहीं रहता है। तद दूरे, वो ब्रह्म दूर है, और साइमल्टेनियसली तदंती के नजदीक है, अणोरणियान वो छोटा है, महतो महियान। इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज सच ए थिंग, देयर इज नो, ऐसा कोई भेद नहीं रहता है, ऐसा कोई न आगे न पीछे, वो ऐसा रहता है। इसलिए समझ में नहीं आएगा। बहुत से लोग, 99% लोग अध्यात्म में पैर रखते कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो उनको भ्रमणा ही लग जाती है। और ऐसे गुजराती में भजन है, भ्रमणा ने भाग्या विनार। ये जो भ्रमणा रहती है ना, वो तो आपको भागनी पड़ेगी। भ्रमणा जो रहता है, मिस, यानी इल्यूजन, यू हैव टू, क्यों, फर्स्ट इल्यूजन इज दैट आई एम दिस बॉडी, दिस इज द इल्यूजन। उससे कैसे निकलोगे भाई? तो ये समझ लो कि जब भी आपको ख्याल आता है, ऐसा समझ लो कि मैं शरीर हूं, तो समझ लो कि ये जो आप आध्यात्म में है, तो फिर प्रतिपक्ष की भावना करो कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पवित्र हूँ, ऐसा समझ लो। यदि भक्ति मार्ग में हो, और ऐसा समझ लो मुझे बहुत दुख है, ऐसा आया, तो फिर भगवान, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण, भगवान का नाम ले लो। तो ये समझ लो, आप समझो, ऐसा समझ लो।
तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप है कि सर्वस्व का स्वीकार करो, जो है उसका स्वीकार करो। तो देखो, ये करेंगे तो आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो चलो इतना रखते हैं अभी। तो अभी मैंने जो पहले बताया कि कोई भी स्टूडेंट को विकास करना है, कोई भी, तो संसार में यदि इफ यू वांट डेवलपमेंट इन योर बिजनेस, ऐसा तो ये 3 चीज याद रखना। शुड नॉट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। कंडेम, क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन, कोई भी ऐसा समझ लो, वो ऐसे उसे दूर हट जाओ, ऐसा समझ लो। फिर आता है, आप देखना ऐसे इस पूरे संसार में आपका भी अनुभव, आपका मन भी यही करता रहता है, कंप्लेन कंप्लेन, बहुत बारिश हो गई, बहुत बारिश हो गई, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, ऐसा ये मन करता ही रहता है। कंप्लेन करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, ऐसा समझ लो। लोग मुझे मिलने के लिए एक भाई है, बोलते गुरुजी आपने मेरा फोन नहीं उठाया है सर। तो मैंने बोला आप फोन करते हो, सुनो, वो आपका ऐसा स्वतंत्रता है, और फोन उठाना और नहीं उठाना वो मेरी स्वतंत्रता है। एक बताना, मैं बता रहा हूँ, ऐसा समझ लो। फिर मैंने उनको बताया, ऐसे ऐसे मैं बात करता हूँ। तो कंडेम, क्रिटिसाइज और कंप्लेन, आप फोन करते हो आपकी स्वतंत्रता है, ऐसा, और फोन मैंने नहीं उठाया वो मेरी स्वतंत्रता है। तो एक्सेप्टेंस जितना जितना बढ़ेगा ना, इतना मन शांत हो जाएगा। विषयान विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसो वर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा। तो मन को कोई खोराक ही मत दो, ये 3 खोराक से मन जिंदा रहता है। तो विषयान विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन। ऐसे मैं जैसे किसी के घर गया, बोलते हैं गुरुजी आपको क्या अच्छा लगता है, तो मैं उनको बताता हूँ अच्छा लगने की बात ही नहीं है भाई, अच्छा बुरे की क्या बात है, दैट इज ए फैकल्टी ऑफ माइंड। अभी वो मेरा काम है आपको ज्ञान देना है, मेरा जो कर्तव्य है मैं कर रहा हूँ, इधर बैठा हूँ और आपको बोल रहा हूँ। तो अभी आपको 3 बातें मैंने बताई। पहले जो अध्यात्म में कि सर्वस्व का स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल इज एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड। यदि आप श्रद्धा रखते हो तो स्वीकार कर दो, जो है वो बराबर है, ऐसा समझ लो। बहुत प्रश्न उठ जाते हैं फिर, क्योंकि क्या है, क्वेश्चन माइंड जो रहता है और क्वेश्चन करेगा। फिर दूसरा रहता है एक्सेप्टेंस हो गया। फिर आपको जो मैंने बताया कि जभी आपको मैं शरीर हूँ, जब द्वंद्व आता है, सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान, ये जो है पैरामीटर्स है, उसी टाइम आपको वो पैरामीटर से मालूम पड़ेगा, ऐसा समझ लो। मेरे पास एक जो क्या होता है इंस्ट्रूमेंट है, वो जो मैं आपसे बताता हूँ, आपको पहले इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ। ये देखो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये किसके लिए है, ये जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो वीडियो में बैलेंसिंग है कि नहीं, जैसे मैं टेबल रखता हूँ, ऐसा स्टैंड रखता हूँ, ऐसा समझ लो, तो उसी के लिए मुझे ये चाहिए। तो ये मुझे बताता है, ये जैसे बताया, ये बताएगा कि भाई आप ऐसा होगा तो वीडियो क्रॉस में नहीं, आप देख रहे हैं, ऐसा समझ लो। तो ये ऐसे ही वो उसको बोलते हैं साधन है, समाधि साधन। तो ये जो साधन है, इसे आप जो विवेक बोलते हैं ना, विवेक, तो ये जब सुख और दुख होता है ना, लाभ और हानि होता है, मान अपमान होता है, तो ये करो कि आपको होता है कि क्या होता है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। ये चिंतन करो और देह भाव जो है उसे मुक्त हो जाओ। ओम नमः।